मिठाइयाँ अनेक तरह की। ऐसे सज्जनों, तो राम का नाम एक है और सृष्टि विभिन्न रंग की, विभिन्न प्रकार की, प्राणी अनेक प्रकार के, जीव जंतु अनेक प्रकार के, उनका सबका आधार है वो राम का नाम। और उसी के विषय में आप सुन रहे थे, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। जब पृथ्वी सूरज चांद तारे आकाश पाताल कुछ नहीं था, तब भी वो राम का नाम ही था और कुछ नहीं था। अब उस राम के नाम को जान लिया तो कुछ जानना बाकी नहीं, क्योंकि वही सबका आधार है, वही सारी सृष्टि का आधार है, सारे ब्रह्मांड का आधार है। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी प्राण है, वेदों का भी प्राण है, सारे प्राणियों का प्राण है, सारी सृष्टि का प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, वो निर्गुण है, सारे गुणों का भंडार भी है। उसको कहा है एक ही साधे सब सदे। एक बूढ़ी माँ एक बार सुंदर बगीचा लगाया, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गई तो अपने बेटा से कहती, बेटा बगीचे का ख्याल रखना, कहीं सूख न जाए। बेटा कहता, माँ चिंता मत करो, हम रोज जाके 2 घंटा बगीचे में काम करते, सेवा करते। 2-3 महीने बाद जब बूढ़ी माँ ठीक हो गई तो बगीचा देखने गई, सारा सूखा पड़ा है। बेटे को बुला करके कहती, बेटा तू तो कहता था कि 2 घंटे आके मैं सेवा करता था, बगीचा सूख क्यों गया? और लड़का जो था कहता, माँ मैं क्या करूं, मैं आता था हर पेड़ के एक एक पत्ते को धोता था, पत्ते को धोता था, फूल को धोता था, टहनियों को धोता था। 2 घंटा का टाइम लगाता था, मैं क्या करूं, सूख गया। माँ कहती है, पगले टहनियों पे पानी नहीं डाला जाता, पत्तों पे पानी नहीं डाला जाता, फूलों पे पानी नहीं डाला जाता, पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ में। अगर जड़ में पानी डालता सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहते। सज्जनों, आज कोई कहता है मैं तो राम का भगत हूँ, कोई कहता है मैं तो कृष्ण का भगत हूँ, कोई कहता मैं हनुमान जी का भगत हूँ, कोई कहता मैं भगवती दुर्गा का भगत हूँ, कोई कहता मैं फला देवता का भगत हूँ, कोई कहता मैं खुदा की नमाज अदा करता हूँ, कोई कहता मैं वाहिगुरु का भगत हूँ, कोई कहता मैं गॉड का भगत हूँ। लेकिन सज्जनों, भक्ति सूखी लग रही है, सबकी भक्ति मुरझाई लग रही है। संत कहते हैं, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाए। वो जो राम का नाम है, क्या मुस्लिम भाई का श्वास नहीं चला रहा है? क्या ईसाई के श्वास को नहीं चलाता? क्या सिख के श्वास को नहीं चलाता? क्या बौद्धिस्ट के श्वास को नहीं चलाता? वो सबके श्वास को चलाता है, सारे देवी देवताओं के श्वास को चलाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का श्वास, सारे ब्रह्मांड का आधार उसको कहा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाए। उस एक को अगर जान लिया तो सबको जान लिया, और नहीं जाना तो आप चाहे हवन कर लो, यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सब मिथ्या। भागवत पुराण में आता है, जब यदुवंशियों का विनाश हो गया, भगवान कृष्ण परलोक चले गए, तो 11वें स्कंद में आता है, भगवान कृष्ण के पिताजी अपने भवन के बाहर बड़ा दुखी होकर, उदास होकर के बैठे थे। तभी नारद वहां पधारे। अब नारद जब वहां पधारते हैं तो वासुदेव जी उनका बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाते हैं और उनके चरणों में आग्रह करने लगे, मुनिवर पिछले जन्म में मैंने बड़ी उपासना किया और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। भगवान की लीलाओं को मैं देखता रहा, बड़ा आनंद प्राप्त करता रहा, बड़ा विस्मित होता रहा। लेकिन अब मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है, मेरे आत्म कल्याण का रास्ता दिखाएं। अब आप विचार करना, ध्यान दें आप लोग। हम भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं को खूब सुनते हैं, खूब आनंद मगन होते हैं, और भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव
जिन्होंने डायरेक्ट अपनी आंखों से लीलाओं को देखा था, वो कह रहे हैं कि हे मुनिवार, मेरे आत्मा के कल्याण का रास्ता दिखाओ। तो आत्मा के कल्याण का रास्ता क्या हुआ? अगर लीलाओं को सुन लिया, इसे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। ये स्पष्ट है भागवत पुराण के अनुसार। हमारे संतों ने कहा, नाना शास्त्र पठे लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान के बगैर सब निरर्थक हो जाता है। आप बड़े शास्त्र पढ़ लो, बड़े शास्त्रों का पठन पाठन कर लो, सुन लो, सारे देवी देवता की पूजा कर लो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। सब 0/0। इसलिए संत हमको समझाते हैं, उस आत्म तत्व को जानो। और आत्म तत्व को जनाते कौन? भगवान कृष्ण से अर्जुन जब प्रश्न कर रहा था कि मैं आत्म तत्व को जानना चाहता हूं, तो भगवान कृष्ण क्या कहे? तद्विद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्जुन, तू तत्वदर्शी की शरण में जा, मान अभिमान अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में जा, उनसे पूछ। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लेता है। भगवान कृष्ण ही अर्जुन को ज्ञान दिए, और ज्ञान दे करके कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्तु च मयि अर्पित मनोर बुद्धि मामेश संशयम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हर समय युद्ध कर, मेरे नाम का सुमिरन भी कर। हर समय मेरे नाम का सुमिरन कर, युद्ध भी कर। तो युद्ध करते करते भजन कैसे किया? माला तो घुमा नहीं सकते थे, मुख से राम राम हरे कृष्णा लड़ाई करते समय कोई बोल नहीं सकता। तो वो है अजपा जाप, जिह्वा का विषय नहीं है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में कराता है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी यश संकल्प मात्र सर्वपाप प्रमुच्यते। जो अजपा है उसको जानने की आवश्यकता है, वही मुक्ति देने वाला शब्द है। और जो जपने के दायरे में आता है वो मुक्ति नहीं दे सकता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि मुक्ति किसको मिलती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो अंतिम समय में मेरे नाम का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वही मुक्ति पाता है। राम राम हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत ओम नमः शिवाय सब बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मरते समय व्यक्ति बेहोश हो जाता है, शरीर अकड़ जाता है, जबान अकड़ जाती है। तो ये वाणी से बोलने वाले शब्द सभी फेल हो जाते हैं। तो वहां पर यही शब्द काम आता है जो हमारे श्वास को चलाता है, जो हमारे प्राणों में स्पंदन करता है, जिसको कहा प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, आदि स्पंदन, जो सृष्टि का आधार है, ये काम आता है। इसको जनाने वाले सदगुरु होते हैं। कहा ढूंढ सतगुरु गर तलब है, यार के दीदार की हो के चाकर तुम रहो उस पीर के दरबार के। सदगुरु की तलाश करो, जिन पे विश्वास है उनसे पूछो। यदि आपको ऐसे संत नहीं मिलते हैं तो ये दरबार इसी सेवा को, आत्मज्ञान की प्रचार की सेवा को करता है। हमारा आपके जिला में इटावा में आश्रम है, पक्के बाग हाईवे तिराहा के पास, मानव धर्म मंदिर के नाम से, जहाँ प्रत्येक रविवार को 12 से 3 सत्संग होता है। और हर महीने के प्रथम रविवार को 12 से 1 साधना की क्लास भी लगती है। आप इस ज्ञान को जानते हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ भजन करें, और नहीं जानते हैं तो इस ज्ञान को जाने और जानकर भजन स्मरण करें। आपको अभी बताया गया कि दवाइयाँ भी हमारे आश्रम से बनाई जाती है, शुद्ध जड़ी बूटियों से, गंगा जल से। और गुरु महाराज के प्रवचन आस्था चैनल पर रोज आते हैं सुबह 8:40 पर। आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं, सर्च करके सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के प्रवचन, गुरु महाराज के प्रवचनों की पत्रिकाएं भी यहाँ पर आई हुई है, हंसा देश और मानव धर्म, जिन्हें आप अपने साथ अवश्य ले जाएं और पढ़ें। और किसी को इस ज्ञान को जानने की इच्छा है तो आश्रम से संपर्क करके ज्ञान को भी जान